Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear students. I hope you are all happy and healthy at home and enjoying your online classes. I, Nikhil Kazi, your English teacher from School Hakia. Welcome back in your online classes, and this video recording session is for class 4. In our previous lecture, we discussed question answers. I hope आप सबने अपनी बुक्स निकाली होंगी, पेज नंबर 15. ठीक है, हमने लास्ट में अपने लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो डिस्कस किए थे. आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है, लेट्स रीड बिटवीन द लाइंस, ये वाला जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अगर नहीं लिया है तो डोंट बी पैनिक. आपको इसकी फोटो जो है या पीपीटी है जो आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे. नाउ वी स्टार्ट. विच पार्ट ऑफ इंडिया इज केरल इन. जो आपका केरल है वो किस पार्ट में है इंडिया के. केरल इज अ स्टेट. केरल एक स्टेट है, आपको पता है. ऑन द सेंट्रल वेस्टर्न मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया. ये कहाँ पे है? साउथर्न वेस्टर्न मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर. ठीक है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose sense of hearing was sharper, वेलू और अमित. हाउ डू यू नो. आपको कैसे पता चलता है किसकी सेंस ऑफ हियरिंग, किसकी सुनने की जो शक्ति है वो ज्यादा है, वेलू की या अमित की. ठीक है, हमने जैसे कि चैप्टर में देखा था कि वेलू की ज्यादा थी. वेलू सेंस ऑफ हियरिंग वाज शार्पर. वेलू की सेंस जो थी वो शार्पर थी बिकॉज वेलू स्टॉप एंड हेड अप हिज हैंड. वेलू जो है रुक जाता है और अपने हाथों को ऊपर कर लेता है एंड सेड लिसन, कहता है सुनो. किसको? अमित को कहता है सुनो. थम थम, क्या साउंड क्रिएट हो रही थी? थम थम थम. अ बिग एनिमल वॉज कमिंग टूवर्ड्स अस. एक बड़ा सा जानवर जो है वो हमारी तरफ आ रहा है. कौन कहता है? वेलू कहता है अमित को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. व्हाई डू यू थिंक द बॉय हिड बिहाइंड अ बिग ट्री. आप क्यों सोचते हैं जो बच्चे हैं वो एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गए थे? क्यों छुप गए थे? द बॉयज हाइड बिहाइंड अ बिग ट्री बिकॉज देयर वॉज अ लार्ज एलिफेंट अबाउट 20 मीटर अवे फ्रॉम देम. क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा हाथी था, एक लैंड एनिमल था जो उनसे 20 मीटर की दूरी पे था. वो डर गए थे, इसीलिए वो अपने आप को उन्होंने एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा लिया था. ठीक है. अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर वो डिस्कस करने वाले हैं. वाई वॉज वेलू एफ्रेड, वाई वॉज अमित नॉट एफ्रेड. अब जो वेलू था वो क्यों डरा हुआ था और अमित जो था वो क्यों नहीं डरा हुआ था. वेलू वॉज एफ्रेड दैट दे कुड हैव अटैक्ड बाय द एलिफेंट. वेलू को डर था कहीं एलिफेंट जो है वो हम पे अटैक ना कर दे. बट अमित वॉज नॉट, ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था फॉरेस्ट को लेके, इसलिए वो एंजॉय कर रहा था खुद में. लेकिन वेलू जो था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कहीं हम पे एलिफेंट जो है वो अटैक ना कर दे. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did the elephant mistake the sound of the paper bag for? अब एलिफेंट जो है आपको क्या लगता है उसने क्या मिस्टेक की होगी? ठीक है, जबकि जो ब्लो किया था उन्होंने एक ब्राउन पेपर बैग को, जब वो हिट करते हैं एक बैंग साउंड जो होती निकलती है, ब्रश साउंड, फिर उसको क्या लगता है वो क्या चीज़ है. ठीक है, मेरे आईडी में वो गन शूट उसको लगता है, जैसे कि अमित और वेलू भी कह रहे हैं. The elephant mistake the sound of the paper bag for the sound of a gun shoot. उसको लगता है कि किसी ने गन के साथ शूट किया है because it made a very loud noise. क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, एलिफेंट को ऐसा लगता है, इसलिए वो डर जाता है और फॉरेस्ट में डिस्पेयर हो जाता है, गुम हो जाता है. भाई, our last question. Were the boys glad to see the light of their camp? Pick out words from the story, whisper your answer. ये जो है, ये जो क्या लड़के जब लाइट को देखते हैं कैंप की वो खुश होते हैं. हाँ जी बिल्कुल. आपने क्या करना है, अपनी स्टोरी से वर्ड्स लेने हैं और इसको क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है. कुछ पॉइंट्स वर्ड्स मैंने लिए हैं आप ही की स्टोरी से. ठीक है, देख लीजिए. यस द बॉयज ग्लैड टू सी द लाइट ऑफ देयर कैंप. बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कैंप की लाइट को देख के. एज सून एज एलिफेंट टर्न अवे एंड डिस्पेयर्ड इनटू द फॉरेस्ट. जैसे ही एलिफेंट वहाँ से गुम हो जाता है, दोबारा फॉरेस्ट में चल जाता है, बोथ द बॉयज हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. बच्चों एक राहत की सांस लेते हैं. दे रन आफ्टर सम टाइम, वो बहुत ज़्यादा भागते हैं. अमित सेड, अमित कहता है लुक दोज आर द लाइट्स ऑफ अवर कैंप. देखो ये हमारे कैंप की लाइट्स हैं. ठीक है, जब वो भागते हैं थोड़ी दूर आते हैं उनको लाइट कहाँ की नजर आती है? अपने कैंप की. आफ्टर सेड लाइट ऑफ अवर कैंप्स व्हाट अ वेलकम साइट. देखो हमारा कितना अच्छा स्वागत हो रहा है.
द बॉयज डू नॉट स्टॉप, बच्चे तो रुकते ही नहीं है जब वो लाइट देखते हैं, क्योंकि वो आगे डरे हुए होते हैं एलिफेंट से। रनिंग अंटिल दे वर सेफ एट द कैंप, जब तक वो कैंप तक नहीं पहुंचते हैं वो भागते ही रहते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने अपना जो है ये लेट्स रीड बिटवीन द लाइन्स पेज नंबर 15 का जो क्वेश्चन आंसर्स थे 6 क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो आपका बुक वर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, पहले तो ये नीट एंड क्लीन मुझे लिख के आंसर्स जो हैं वो सेंड करेंगे। ठीक है, आपको इसकी जो पीपीटीज है अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं क्लियरली तो कोई बात नहीं, आपको इसकी जो फोटोज होंगी क्वेश्चन आंसर्स की वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी। फाइन, सो डोंट बी पैनिक। और जो कि ये बुक एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करना है। फिर भी आप लोग क्या करेंगे, खुद टाइम निकाल के इसको खुद करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि हमें जब बुक वर्क करें तब हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप लोग इसको एक बार अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अगर हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन हमें नेक्स्ट लेक्चर में इसी को डिस्कस करना है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लें, ताकि आपने पढ़ा होगा आपको भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। फाइन, आप इसे ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने अपना बुक वर्क ही करना है। तो प्लीज सेंड योर होमवर्क नीट एंड क्लीन ताकि आपके अटेंडेंस जो है कंटिन्यू हो सके। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू।